अभी का हाल में पता है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट 1978, इसके बारे में स्टेट में एक क्याउस है, स्पेशली ए कंसर्न रेज बाय अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम। तो उनको मैं बताने के लिए यहाँ बैठा हुआ कि आप सबको मालूम है कि ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, सबसे पहले तो ये 1978 में आपका प्रेम कंदू थुंगन, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसके नेतृत्व में असेंबली में पास किया गया है, मूव बाय देन एमएलए ओकेन लेगो। तो इसके लिए, और ये उस वक्त ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एसेंट किया, और ये बीच में 45 इयर्स तक गवर्नमेंट में था। तो किसी ने, एक एडवोकेट ने इसको केस फाइल कर दिया, पीएल ठोक दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का जजमेंट में बोला है कि इसको 6 महीने के अंदर रूल्स फ्रेम करना है और एनेक्ट करना है। तो इसके बाद ये अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इसको रूल्स को फ्रेम करना शुरू किया है, और इसमें ऐसे नहीं कि रूल्स सिर्फ चुपचाप फ्रेम करेगा, सब स्टेक होल्डर्स को, सब ग्रुप्स को इसमें इनवाइट करेंगे कि अपना विचार दीजिए, अपना पॉइंट्स रखिए, एंड देन सब स्टेक होल्डर के साथ मिलके बात करने के बाद ही इसको हम लागू करेंगे। ये अपना सरकार का, राज्य सरकार का कहना है, और हमने क्रिश्चियन फोरम को भी बुलाया, अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन फोरम को भी बुलाया, और सबको बुला रहा है। अभी तक क्रिश्चियन फोरम आया और अपना कंसर्न तो दिया, लेकिन वो एंड नहीं है, और भी उनको बुलाएंगे, फिर से डिस्कस करेंगे। और इंडिजिनस फेथ जैसे कि दोनी फोले है, रंगफ्रा है, आपका बुद्धिज्म है, आपका वैष्णविज्म अरुणाचल में भी है, एंड देन मुस्लिम ग्रुप, हिंदू ग्रुप्स, इस सब से भी उनको भी बुला के सलाह मशवरा करेंगे, और जो भी यहाँ इसमें रूल फ्रेम करेगा सबको मिल के बात करने के बाद ही फ्रेम करेगा। तो इसलिए इसमें इतना घबराने का बात नहीं, और हर चीज को हम एंटिसिपेट करने से भी वो रॉन्ग होगा, क्योंकि कोई भी सरकार जो है सबको लेके चलने के लिए ही करता है, और खासकर पेमा खांडू सरकार और अपना डीसीएम चौनामेन जी का सरकार जो है, ये इंक्लूसिव सरकार है, यहाँ किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। तो हम जैसे आपने देखा इस लास्ट 9 वर्ष में कि पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में ये अरुणाचल कितना आगे बढ़ गया है, तो इसको देखते ही, और यही इसी प्रकार से हम इसको अपना क्रिश्चियन भाई बहन से भी सलाह मशवरा करके ही बनाएंगे। आपका कंसर्न ठीक है, लेकिन यू शुड नॉट बी एडामेंट, बिकॉज 100% आप रिपील करो बोले से पॉसिबल नहीं है। एंड इस एक्ट में मेरा जो कहने जा रहा है, इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डरने का। मैं आज को आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई डरने का बात नहीं है। जो भी करेगा, और जो एक्ट जो सरकार ने दिया है, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, ये तो क्लियर है, उसमें कुछ भी ऐसे नहीं है। आपने जो अभी एक अफवाह फैल रहा है कि ये है, पूजा करने के लिए भी डीसी से परमिशन, ईएससी से, डीसी से परमिशन लेना है, कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन के लिए भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी से परमिशन लेना है, देन देर आफ्टर आप परमिशन कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो सकता है। जो एक अफवाह है वो गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें क्लियरली आपका एक्ट में लिखा गया है सिर्फ कि आप कन्वर्ट होने का बाद आप कन्वर्ट कर सकता है, आप अपना मर्जी के मुताबिक कन्वर्ट हो सकता है,
लेकिन आपको फ्रॉडुलेंट मैनर या फोर्सफुली आप इंड्यूसमेंट के थ्रू आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देना चाहता हूँ कि किसी का घर में जाके आप बीमार होगा, जल्दी आप इस धर्म में आ जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा घटना घटने वाला है। ऐसा डरा के, झूठ बोल के, फोर्सफुली इंड्यूसमेंट करके ये नहीं होना है। बाकी बात, आप किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में जाने का आपको लिबर्टी है, आपको फ्रीडम है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। बस एक है कि आपको सिर्फ डीसी में आप ये करना पड़ेगा कि हाँ, एक इंटीमेशन देना पड़ेगा कि हमने कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों, मैं इसको बार बार बोलता भी हूँ कि इस बारे में आपको इतना घबराने का बात नहीं। देखिए, आजकल आप एग्जाम्पल, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना, इसको अवेल करने के लिए अपना को रजिस्टर करना पड़ता है। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन तो आप जस्ट ये सरकार को बताने के लिए बताना है कि हम यहाँ से वहां चला गया, तो उतना में तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं जो सोचता हूँ, बिसाइड्स दैट, किसी को से बात का कि दोनों पोलों से क्रिश्चियन जाना या क्रिश्चियन से मुस्लिम जाना, जो अपना कन्वर्जन, इसका बारे में कोई गवर्नमेंट इसका ऊपर पाबंदी नहीं है। आपका फ्रीडम है, आप कहीं भी जा सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। बाकायदा आप फ्रॉडुलेंट मैनर में नहीं होना है, फोर्सफुल नहीं होना है, और इंड्यूसमेंट नहीं होना है। यही है दोस्तों, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में भी कह दिया कि मैं हाई कोर्ट को, क्योंकि ये दिस डिसीजन कम फ्रॉम हाई कोर्ट, दिस जजमेंट कम फ्रॉम हाई कोर्ट, एंड wherein the government was scolded by the High Court. The unmindful act है, since it had been pending for more than 45 years. तो हमको काम करना है, और अगर नहीं करता है तो गवर्नमेंट को, आप सब जानता है, काउंटर ऑफ कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट का ये मामला है, कोर्ट का लॉ का मामला है। तो फिर भी ये सरकार जो है कोर्ट में प्लीड करेगा कि टाइम एक्सटेंशन के लिए, और उसमें उस बीच में हम लोग सब ग्रुप का लीडर्स लोग को बुलाएंगे, बातें करेंगे। कल रात भी मैं यहाँ में जितना सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम्स का लीडर्स लोग, और पांगिन बोलेंगे स्पेशली क्रिश्चियन फोरम्स का लीडर्स लोग के साथ मैं बात किया कल रात भी। कम से कम मोर देन 1.5 आवर उनके साथ बातचीत हुआ। उसमें भी यही हमने सबको बताने का कोशिश किया कि ये ऐसे ऐसे है, और इसके लिए आप डरने का बात नहीं है, ये सबके लिए है, ये पार्टिकुलर किसी का नहीं है। और तो यहाँ उन्होंने कल भी बोला कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होता हम लोग करना चाहिए, उन्होंने ये बोला था। लेकिन आप सबको मालूम है कि गन पॉइंट में भी तो कन्वर्जन हो रहे हैं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो गन पॉइंट में कन्वर्जन तो फोर्सफुली कन्वर्जन होगा, जहाँ अंडरग्राउंड इन्फेस्टेड एरिया में तो ऐसे करके बहुत हुआ, और उन्होंने कुछ क्रिश्चियन लीडर्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया कल भी ऐसे से। तो ये कानून जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के लिए या किसी बेल्ट के लिए, आदि बेल्ट या अवतानी कम्युनिटी के लिए स्ट्रिक्ट नहीं है। ये कानून जो है होल ऑफ अरुणाचल को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बना रहा है। तो इसके लिए आप सब थोड़ा सा सब्र कीजिए। आप आपका लीडर्स लोग का बात को भी सुनिए, फिर भी ब्लाइंडली किसी पे नहीं जाना है, क्योंकि ब्लाइंड नहीं जाएगा तो लास्ट में पछता के भी कुछ फायदा नहीं होता है। और मोस्ट अरुणाचल जबकि सब जानते हैं अरुणाचल में कि यहाँ लीडरशिप का कंपटीशन होता है, तो कोई कोई चीज़ ऐसे भी कर देता है कि जो चीज़ नहीं चाहते हुए भी, जो चीज़ नहीं होना है उसको उल्टा समझा देता है, तो बरक जाता है। ऐसे नहीं होना है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, जो हमने समझा उसको मैं समझाने का कोशिश किया है, और आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, जैसे जिस और जैसे हमने भी देखा कि
द सीएम हैज ऑलरेडी आस्क्ड फॉर एक एक्सटेंशन मांगने का उन्होंने एश्योरेंस दिया था। तो अभी बहुत लोगों का कहना ये है कि व्हेन द सीएम हैज ऑलरेडी मतलब एक्सटेंशन के रिसीव करने का बात कर चुका है, व्हेन द सीएम इज रेडी टू डू दैट, व्हाई सडनली कि अभी जितना भी जो बीजेपी मेंबर्स है सडनली दे आर कमिंग टू द सोशल मीडिया एंड ये जो आप लोग अफरा का उसके लिए बात कर रहा है, एसीएफ को रिक्वेस्ट कर रहा है, ये व्हाई इज दिस नेसेसरी सर? नहीं नहीं, देखो दिस इज आवर कंसर्न नो, वी आर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसे है कि गवर्नमेंट सबको लेके चलना चाहता है। एंड व्हाई दिस इशू हैड बीन pick up, do you know, we can do it in covered way also. This is high court judgment, we can do it in covered way also, but why would they put this into in a table for discussion? ये इसलिए कि सबको जानना है, सबको नॉलेज में होते हुए चीज पास करना, नहीं तो ये हम चुपचाप कवर्ड वे में कर सकता था पहले से। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि 6 महीने के अंदर इसको करो, लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये पेमा कानून साहब का सरकार जो है इंक्लूसिव सरकार है, जो सबको लेके चलना चाहता है, तो इसलिए इसको जानबूझ के उछला गया है कि सो दैट कि क्रिश्चियन भाई लोग भी पार्टिसिपेट करें और जो थोड़ा सा माइनॉरिटी ग्रुप्स वो भी पार्टिसिपेट करें और इसका बारे में अच्छा से चर्चा हो और उसके बाद आज इसको रूल्स को प्रेम करके बातचीत हो। ये नहीं कि सीएम साहब बोलने का बीजेपी जाम मार के आगे, ऐसे नहीं है। अब सर एक पार्टी नोटिस का इशू हुआ था शायद पार्टी से, जो बीजेपी जनरल सेक्रेटरी से इशू हुआ था, ऐसा सुनने में आया, बिकॉज द ऑपोजिशन पार्टी हैज बीन क्लेमिंग दैट जनरल सेक्रेटरी की तरफ से एक इशू ऑर्डर हुआ था कि जितना भी जो बीजेपी एमपीज एंड एमएलएज है उनको अफरा के बारे में अपनी जगह में कहीं भी स्थान पे बात करना होगा, ऐसा कुछ नोटिस इशू किया गया था। तो दे आर सेइंग कि उनका जो ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि indirectly this is an political whip to all the BJP MLAs and MPs की उनको कंपलसरी किया गया है कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं देखिए, पार्टी का बात तो अलग है। अब देखिए ओपोजिशन क्या बोल रहा है उसको हम ध्यान नहीं दे सकते ना, हम सरकार में हैं। गवर्नमेंट जो चाहेगा, गवर्नमेंट चलाने वाला पार्टी जो चाहेगा वो होता है ना। तो गवर्नमेंट और चलाने वाला पार्टी ये मन बनाया कि ये चाहे कि इसको बॉटम लेवल तक इस अफरा का इस चीज को पार्कोलेट किया जाए, बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, बट देन एक बात ये है कि आज जो गांव लेवल में जमीनी स्तर पे जितना भी धर्म के लोग हैं मैक्सिमम अनफर होता है। ये लोग कुछ मैंने अच्छे से नहीं जाता, आधा चीज को जान के बरक जाता है। तो इसके लिए क्लियरिटी के लिए, सिर्फ क्लियरिफिकेशन के लिए ये है, नॉट डेट कि ये बोल दिया कोई बोल दिया तो ये कर दिया। ये पार्टी तो एक डिसिप्लिन पार्टी, बीजेपी एज यू ऑल नो दैट बीजेपी इज अ डिसिप्लिन पार्टी। हम लोग पार्टी जो है बॉस जो बोलता है उसको करता है, अनलाइक अदर पार्टीज। यू नो एज यू नो बीजेपी इज ए पार्टी डिफरेंस, इसका काम करने का ढंग अब अपना ढंग है, अलग ढंग से। इसमें अनलाइक कांग्रेस पार्टी और अदर अपोजिशन पार्टी से काम यहाँ नहीं चलता है। यहाँ बीजेपी में सब लीडर को मेहनत करना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो हर चीज में हम लोगों को नीचे लेवल तक जाना पड़ता है। तो उसमें अभी ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करे तो उसके लिए तो हम लोग का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम लोग अपना ड्यूटी जो पार्टी हाईकमान का ड्यूटी, जो पार्टी ने, मैंने पहले ही बोला है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ये पार्टी सबको लेके चलता है। तो इस पार्टी को जो अच्छा है, जो उन्होंने अच्छा डिसीजन है उसको हमको बॉटम लेवल में जमीनी स्तर पे अमल करना है। सर और एक आपने जैसे बोला कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एनेक्ट करना है, वर्ड एनेक्ट को यूज किया, तो जो एसीएफ है उनका बार बार स्टेटमेंट यही आ रहा है कि जो ऑर्डर है, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेशन या ऑर्डर का बात नहीं किया जा रहा है, उसपे बस रूल्स फ्रेम करके देने का बात हो जा रहा है। तो बार बार आप रूल्स क्यों फ्रेम करेगा? आप ये बताइए, क्या रूल्स को क्या रूम में सजाने के लिए रखते हैं क्या? रूल्स तो इसलिए फ्रेम करता है कि इसको यूज करे, इसमें इम्प्लीमेंट करे ना। ये तो आपका बात तो हमको ऐसा लगा है कि जो बोला है ये बात तो कोई भी मैं कमेंट्री का खिलाफ नहीं, दैट इज एसीएफ का कमेंट था है ना। वही तो उसको ही बोल रहा हूँ मैं कि ये आप ऐसे बात करके एक बात एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। आप एक स्टूडेंट है, आपको कल या आज कोई टीचर आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो होमवर्क करके लाओ,
नेक्स्ट दिन आपको होमवर्क करके घर में रखना ना, इसको लेके सर को दिखाने की सर हमने होमवर्क किया है। तो सेम है, अगर हाई कोर्ट ने बोला कि रूल्स प्रेम करो तो उसको रूल्स को प्रेम करके रूम में टांगने के लिए तो नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो बात को वो लोग किस प्रकार से तोड़ मोड़ के बोलता है दैट आई डोंट नो दैट, बट दिस इज देयर कंसर्न। बट एज ए गवर्नमेंट और एज ए पार्टी इन रूलिंग, हम लोग का ये ड्यूटी कि हम लोग को लोगों को समझाना है। सर बहुत सारा रूल्स का जो अंदर में जो पुराना जो आफरा एक्ट है उसके अंदर में कुछ सारे सेक्शन है, देयर इज टारगेटिंग वन रिलीजन, थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है एसीएफ को, बिकॉज एक बार जैसे आपने बोला कि जैसे उनका जो कन्वर्जन है उसको वो कर देगा, पर वो क्रिश्चियन लोग का यही कहना है कि जैसे कि अगर आपको बैप्टिज्म लेना होता है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैप्टिज्म क्रिश्चियन में। तो बैप्टिज्म अगर डीसी एसपी से परमिशन निकालते 7-8 दिन 10 दिन लग जाएगा, तो वो उनका जो महत्व होता है, जो बैप्टिज्म का एक पॉइंट होता है, वो लोग का मीनिंग नहीं रहेगा। तो उसको अमेंड करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत बार उन्होंने बोला है। नहीं, अभी तक ये बात तो देखिए, आप लोग मीडिया लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज यू शुड अपडेट, क्योंकि इसमें ऐसे रूल्स प्रेम करने के लिए हाईकोर्ट ने बोला अभी तो रूल्स प्रेम नहीं करा, ड्राफ्ट स्टेज में है आपका, इसलिए तो बोल रहा है कि सब स्टेक होल्डर को इसलिए इनवाइट करें कि आप यू कम एंड डिस्कस ना। ड्राफ्ट स्टेज में है, ड्राफ्ट स्टेज का पूरा कंप्लीट फाइनल लेवल के नहीं बोल सकता ना, क्योंकि तो फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके लिए फिर इस क्रिश्चियन फोरम के कंसर्न को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अभी हाई कोर्ट में टाइम बाइंग का प्लीड करने जा रहा है ना, बिकॉज इसमें आप देखिए, ये फिर मैंने आपको बताया कि ये जो भी कोई सरकार रूल्स बनाता है तो एक पूरा स्टेट को देख के रूल्स बनाएगा, नॉट डेट कि एक कम्युनिटी को या एक एरिया को लेके रूल्स नहीं बना सकता है, क्योंकि अभी बोलिंग का इश्यू अलग होगा, यहाँ का डायनेमिक्स अलग होगा। आलो में जाते हैं यहाँ से 43 किलोमीटर बाद इश्यू अलग होगा, डायनेमिक्स अलग होगा। तिराप जाते हैं इश्यू अलग होगा, डायनेमिक्स अलग होगा। तो सबको नजर रखते हुए सरकार ने रूल्स बनाना है, नॉट डेट कि एक जगह में एक आदमी ने बोल दिया कि ऐसे करना है। ये तो एक मैं बार बार बोल रहा ना, दिस इज इंक्लूसिव गवर्नमेंट, अनलाइक कांग्रेस गवर्नमेंट, अनलाइक प्रीवियस गवर्नमेंट हु वर इन दिस वन लिंक फॉर अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज इंडिया फॉर लास्ट 60 years। इसका काम करने का ढंग अलग था कि while sitting in the AC room they supposed to work out। ये लेकिन यहाँ ये एक ऐसे सरकार है, गांव-गांव में निचले स्तर तक जाता है, और आप सब तो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, कोई भी ऐसे अभी लीडर नहीं जो गांव में नहीं जाता, लोगों का गांव से आदमी से नहीं मिलता, उसका प्रॉब्लम को जानने का कोशिश करता है, जानने का देन वी मेक पॉलिसी। तो इसीलिए इस चीज को अभी वो क्या बोल रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो अपना सरकार है जो सोच रहा है और जो कर रहा है, हम लोग को एक सबको लेके चलना है। सर इसके बाद से अरुणाचल प्रदेश में सर ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स पे कि जो हमारे ट्राइबल जो ट्रेडिशन और कल्चर जो पहनाव है उसे हिंदुइज्म के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये अपना अपना देखने का नजरिया है। अगर आप, मैं एग्जाम्पल एक बताता हूँ, आप अगर वो मैडम को आप सुंदर नहीं बोले से सुंदर ही देखिएगा, सुंदर नहीं बोले सुंदर नहीं देखिएगा, उस प्रकार से जैसे चीज आपको देखने का नजरिया ठीक होना है, क्योंकि आप इसको हिंदुइज्म से जोड़ रहे हैं तो वो कौन जोड़ रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। यार लेफ्टिस्ट माइंड सेट वाला लीडर एक ग्रुप है वो जोड़ता है, या तो किसी आपका समुदाय का लोग उसको जोड़ता है। और जहां तक हमारा सोच है कि ये प्रैक्टिसेस जो अपना ओन प्रैक्टिसेस है, जस्ट उसको थोड़ा सा हम लोग कल्चर्ड वे में बना रहा है अभी, क्योंकि हम लोग का पहले रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं था कोई भी, जैसे अनलाइक बुद्धिज्म हिंदुइज्म या जैनिज्म क्रिश्चियनिज्म, हम लोग अपना स्क्रिप्ट में हम लोग उसको प्रिजर्व करके नहीं रखा। नाउ वी स्टार्टेड वर्क ऑन इट। आप सबको मालूम, जैसे आपकी ध्वनि पॉलिज्म हुआ, रंग प्रा हुआ,
ये सब के पास अपना पहले का रिकॉर्ड ओरल से रिकॉर्ड्स है, ओरल में है, तो उसका भी रिटर्न वे में कर रहा है और सिस्टम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा है, तो सबको हिंदुइज्म का इम्पैक्ट देख रहा है। तो ये देखने का नजरिया है, और हम जो प्रैक्टिस करता है इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज ये हमारा दादा परदादा लोग करते आ रहा है, क्योंकि और ये बोलने वाले लोग भी वही है जो ऑब्जेक्ट करता है, जो हनुमान को बंदर का भगवान बंदर होता है क्या पूछने वाला, ये सब लोग है ना। और जो किसी का पूजा पद्धति को वो भगवान का पूजा पद्धति नहीं बोलने वाले लोग होते हैं, जो अपना हर समुदाय का, हर धर्म के लोगों का अपना अपना पूजा पद्धति होता है और अपना सिस्टम होता है आपका वो। तो उस चीज को हम ये नहीं है वो नहीं है, उसका जैसे इसका जैसे है, तो ये तो बात ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमने कहा कि अपना नजरिया देखने का नजरिए के ऊपर और सोच के ऊपर है।